हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो ड्रॉप होता है उसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है। और जो ड्रॉप जो होता है उसका केवल कितना सरफेस होता है, केवल एक ही सरफेस होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी ड्राइव किया था, ठीक है। तो केवल एक ही सरफेस होता है, एक सरफेस की वजह से उसके अंदर एक एक्सेस प्रेशर आता है, ठीक है। मैं बताया हूँ, समझाया हूँ कि कैसे वो एक्सेस प्रेशर इनसाइड आता है, ठीक है। और किसकी वजह से आता है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो जब सरफेस टेंशन की वजह से आता है, तो जब यहाँ पे एक सरफेस है तो एक सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा होगा। लेकिन जो सोप बबल होता है वो कैसा दिखता है, दिखने में कैसा होता है, ठीक है। तो एक बाहर से कांटेक्ट रहता है, ठीक है। एक अंदर वाले से कांटेक्ट होता है, ठीक है। अंदर भी मतलब पी इनसाइड। और बीच में क्या होता है? बीच में सोप वाली फिल्म होती है, ठीक है। बीच में सोप वाटर होता है, बीच में सोप वाटर होता है या सोप लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक। जब दो सरफेस है यानी कि दो सरफेस टेंशन की वजह से क्या आ रहा होगा इसके अंदर? एक्सेस प्रेशर, यानी कि दो बार उसके अंदर कितना बढ़ रहा होगा? एक्सेस प्रेशर बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो मान लो पी नॉट बाहर था एक्स प्रेशर और पी इनसाइड पी आई है, तो जब अंदर जाएंगे तो प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जो कर्वेचर होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है कितने से? 2 सिग्मा/r। मैं ड्रॉप में समझाया था कि कैसे होता है आखिरी में, तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो पी नॉट, तो अंदर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो कितना होगा? पी नॉट, इसको नाम दे देते हैं ए नाम दे देते हैं। तो पी नॉट प्लस 2 सिग्मा/r, इसका रेडियस मान लेते हैं आर ही है, ठीक है। नेगलेक्ट कर सकते हैं डी आर छोटा सा। तो पी ए पॉइंट पे कितना प्रेशर है? पी नॉट प्लस 2 सिग्मा/r, ठीक है। इतना समझ में आया? फिर जैसे ही इस पॉइंट ए से पॉइंट अंदर जाएंगे तो फिर से क्या? फिर से एक कर्वेचर आया कि नहीं? तो जो कर्वेचर है इसके अंदर कॉनकेव साइड जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पॉइंट मान लेते हैं, पी आई कैलकुलेट करते हैं। पी आई कितना होगा अब? पी ए प्लस कितना होगा? 2 सिग्मा/r, ठीक। इतना समझ में आया? तो जब पी ए की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो कितना आएगा? पी इनसाइड इक्वल्स टू, तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हम लोग का क्या आएगा? पी नॉट प्लस 2 सिग्मा/r, पॉइंट ए की वजह से ये है, पॉइंट ए पे जितना है, और फिर 2 सिग्मा/r एक और बार एंट्री किए हैं कॉनकेव साइड, तो इतना आ गया। तो कितना हम लोग का आ रहा है? पी नॉट प्लस 4 सिग्मा/r आ रहा है ना। तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा? पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, यानी कि पी एक्सेस 4 सिग्मा/r, ठीक। लेकिन हम लोग इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में पूछेगा तो, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे उसमें। यहाँ पर भी सेम ही होगा जैसे पिछले वाले में किया था। तो हम लोग सबसे पहले पता करेंगे वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर, और वो किसके बराबर होगा? मतलब जो ये काम करता है, ठीक है, वो काम का एनर्जी कहाँ जाके स्टोर होगा? सरफेस एनर्जी में। जो इंक्रीज होगा सरफेस एरिया, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा एज ए सरफेस एनर्जी के रूप में। तो इंक्रीज इन, जितना इंक्रीज हुआ है सरफेस एनर्जी में, सरफेस एनर्जी, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे सरफेस एनर्जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग को सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेंज इन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है ना कि सेम तरीके से सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो कोई एक सरफेस एरिया में चेंज मान लेते हैं, और जो ये जो जो डी दिख रहा है, ये जो गैप है बीच में, इसकी डिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल ही होता ही है, तो नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ये जो सरफेस एरिया है दोनों में ही चेंज होगा, ठीक है। इतना कंसिडर करना है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया में चेंज कितना होगा? तो एरिया जो होगा 4πr² होगा, ठीक है। तो इनिशियली सरफेस एरिया टोटल कितना होगा? 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि ये भी एक सरफेस एरिया, ये भी एक सरफेस एरिया है, ठीक है।
कंसीडर नहीं करें जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग का 8πr² आ गया इनिशियली, और ये फाइनली कितना होगा हम लोग का 4πr², सॉरी प्लस dr मान लेते हैं, जितना बढ़ेगा सरफेस एरिया इंटू 2, क्योंकि 2 सरफेस एरिया है इसलिए 2 से गुणा कर दिए। तो हम लोग का 8πr² प्लस dr² प्लस 2r हम लोग का इतना आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8πr² प्लस 8πdr² प्लस 16πr ये हम लोग का फाइनल होगा। तो चेंज इन एरिया हम लोग का कितना होगा, एरिया ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ये इन दोनों को माइनस कर देते कितना आएगा हम लोग का 8πr² प्लस 8πdr² प्लस 16πr माइनस 8πr²। ये दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन यहाँ देखो dr का स्क्वायर, यानी कि छोटा तो ये तो ऑलरेडी छोटा है dr, तो dr का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 गुणे 8π कितना होगा 0 हो जाएगा, तो पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा हम लोग का 16πr होगा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर कितना होगा, मान लेते हैं पी कितना है एक्सेस प्रेशर, और एरिया कितना है 4πr²। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है dr का, ये हम लोग का ये सॉल्व कर दिए। और वही चेंज हो रहा है सरफेस एनर्जी में। सरफेस एनर्जी में कितना होगा सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया 16πr dr। ठीक, dr से dr कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 पी एक्सेस हम लोग का कितना हो जाएगा, पी एक्सेस हम लोग का हो जाएगा 4σ/r। तो यहाँ पे 4πr² क्यों आया सोच रहे होगे, क्योंकि ये जो है सरफेस एरिया इसी पे काम कर रहा था, इनिशियली इतना ही था। ठीक है, तो हम लोग का पी एक्सेस हम लोग का इतना आ गया 4πr²। क्या ये मैच कर रहा है जो हम लोग डिड्यूस किए थे पहले, देखो क्या हम लोग डिड्यूस किए थे, हम लोग ये निकाले थे, हम लोग का ये आ गया। यानी कि 2 सरफेस में एंट्री करते हैं कर्वेचर में, तो घटेगा बढ़ेगा अपने इंट्यूशन से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है।